हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी सब्जेक्ट में एग्जाम में डिजीज पोर्शन पूछा जाता है 10 मार्क्स के अंदर। हर सिस्टम की अलग अलग डिजीज के बारे में एग्जाम में 10 नंबर में डिजीज पोर्शन आता है पैथोलॉजी सब्जेक्ट से। तो आज हम रीनल सिस्टम की एक डिजीज होती है सिस्टाइटिस, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है सिस्टाइटिस। सबसे पहले तो आइटिस का मतलब समझते हैं। जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना। आइटिस मतलब इट इज एन इन्फ्लामेशन। तो सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है? सिस्टाइटिस जो होता है वो यूरिनरी ब्लेडर का इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ब्लेडर का इन्फेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है इट रेफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। तो सिस्टाइटिस का मतलब होता है कि यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को अपन बोलते हैं सिस्टाइटिस। स्पेशली जो इन्फ्लामेशन होता है यूरिनरी ब्लेडर में, वो नेक पार्ट जो होता है यूरिनरी ब्लेडर का नेक पार्ट, उस नेक पार्ट की म्यूकोजल वॉल के अंदर होता है। ठीक है। तो सिस्टाइटिस का मतलब क्या हो गया? सिस्टाइटिस का मतलब हो गया यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हो जाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोजेज की। इसकी कोजेज मतलब क्या कारण है सिस्टाइटिस होने के, क्या कारण है यूरिनरी ब्लेडर का इन्फेक्शन हो जाता है जिस वजह से। तो यूरिनरी ब्लेडर का इन्फेक्शन हो जाने के मेन कारण जो है वो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया और फंगाई की इन्फेक्शन हो जाएंगे, उसकी वजह से यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन होता है। वैसे मेनली अपन अगर बैक्टीरिया और फंगाई की अलग अलग बात करें, पर्सनली नाम से बात करें, तो जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो कोज करता है यूरिनरी ब्लेडर का इन्फेक्शन। जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है इसीरिया कोलाई, उसकी वजह से सिस्टाइटिस होता है। और अगर फंगाई की अगर अपन बात करें तो फंगल इन्फेक्शन के अंदर हो जाएगा कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का एक फंगाई होता है जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लेडर में इन्फ्लामेशन होता है। और इसके अलावा क्लेमाइडिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये भी क्या करते हैं? सिस्टाइटिस कोज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोजेज के अंदर हो जाएगा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, मेनली मोस्ट कॉमन कोज होते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर तो आ गया इसीरिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। और फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो कैंडिडा एल्बिकेंस, ये होता है फंगाई होता है एक प्रकार का। इसकी वजह से सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन होता है। और इसके अलावा अदर बात करें अपन तो क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या करते हैं? सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन कोज कर देते हैं। अगर थर्ड अपन अदर चीज़ों की बात करें, बैक्टीरिया और फंगाई के अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है, एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से भी यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके अलावा जो रेडिएशन थेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी अगर किसी पेशेंट को दी जाती है तो अगर रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन होने के चांसेज है। और अगर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कैथेटर, कैथेटर अगर लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा कैथेटर मतलब यूज करता है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है? यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन, यानी कैथेटर को लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकता है। अब बात करें कैथेटर क्या होता है, तो कैथेटर एक प्रकार की ट्यूब होती है। कैथेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब होती है। इस ट्यूब को यूरिनरी ब्लेडर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है पेशेंट को यूरिन पास आउट करवाने के लिए। मतलब जो पेशेंट यूरिन पास आउट करने में एबल नहीं होते हैं अपने आप से, उनको यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कैथेटर यानी ट्यूब, रबड़ की ट्यूब होती है, उस ट्यूब को यूरिनरी ब्लेडर के अंदर इंसर्ट करवा के यूरिन पास आउट करवाया जाता है, उसको बोलते हैं कैथेटर। तो ये सब हो गए इसके कोजेज। अब हम बात करते हैं कि जिस भी पेशेंट में यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन होता है उस पेशेंट में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, उसकी बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम इसका हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज ऑफ यूरिनेट। यानी एक स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार अर्जेंसी हो जाएगी यूरिन पास आउट करने की, कि अपन को बार बार यूरिन पास आउट करके आना पड़ेगा, ऐसी अर्जेंसी हो जाएगी। सेकंड सिम्टम की अगर अपन बात करें तो बर्निंग सेंसेशन व्हेन मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन पास आउट। जब भी अपन यूरिन पास आउट करेंगे, जब भी अपन टॉयलेट करने जाएंगे, तब अपन को बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन महसूस होगी। थर्ड है इसमें हिमेचूरिया। हिमेचूरिया मतलब होता है कि यूरिन के पास आउट करते टाइम पे यूरिन के साथ में ब्लड आना, हिमेचूरिया हो जाएगा। यानी टॉयलेट करेंगे तो टॉयलेट के साथ में ब्लड आएगा। फोर्थ सिम्टम इसका हो जाएगा पासिंग डार्क येलो कलर यूरिन, यानी गहरा पीला कलर का यूरिन आएगा और इसके साथ में स्ट्रॉन्ग अमोनिक स्मेल
यूरिन, यानी ज़्यादा अमोनिया की स्मेल आएगी यूरिन के अंदर और डार्क येलो कलर का हो जाएगा यूरिन। फिर नेक्स्ट है पासिंग फ्रिक्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी पेशेंट जो है जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा वो फ्रिक्वेंट मतलब बार बार यूरिन पास आउट करने जाएगा, और बार बार यूरिन पास आउट करने जाएगा तो ज़्यादा यूरिन तो लगेगा नहीं उसको, तो बार बार जाने की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो पास आउट करेगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा द फीलिंग ऑफ प्रेशर, यानी ऐसा फील होगा जिस भी पेशेंट में सिस्टाइटिस की कंडीशन होगी, जिस भी पेशेंट में यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होगा, उस पेशेंट को बार बार ऐसा फील होगा कि अपन को प्रेशर लग रहा है, अपन को टॉयलेट जाके आना है, लेकिन उसको प्रेशर ही फील होगा केवल, और उसके साथ साथ में पेन होगा, दर्द होगा, पेन का मतलब दर्द हो जाना, तो दर्द होगा लोअर एब्डोमेन में, यानी पेट के निचले हिस्से के अंदर उसको दर्द होगा, बार बार उसको प्रेशर फील होगा। और लास्ट सिम्टम है इसका लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड मतलब हल्का बुखार आएगा उसको, जिस भी पेशेंट में सिस्टाइटिस की कंडीशन हो जाएगी उसको हल्का बुखार आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ सिस्टाइटिस, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है, सिस्टाइटिस होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप है इसका अक्यूट सिस्टाइटिस और सेकेंड टाइप है इसका क्रोनिक सिस्टाइटिस। जो अक्यूट सिस्टाइटिस होता है वो भी टू टाइप का होता है, एक तो अनकॉम्प्लिकेटेड अक्यूट सिस्टाइटिस, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड अक्यूट सिस्टाइटिस। तो वन बाय वन अपन इन दोनों की बात करते हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अक्यूट सिस्टाइटिस की। सबसे पहले अपन वर्ड समझते हैं, अक्यूट का मतलब क्या होता है। देखिए, अक्यूट का मतलब होता है जो ज़्यादा डेंजर नहीं होता, मतलब हल्की बीमारी जो डेंजर नहीं होती, और अक्यूट का मतलब होता है जो बीमारी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है और कम समय में वापस से ठीक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अक्यूट। तो अक्यूट सिस्टाइटिस की डेफिनेशन हो जाएगी, अक्यूट सिस्टाइटिस इज द अक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, यानी जो अक्यूट सिस्टाइटिस होता है वो अक्यूट इन्फ्लामेशन होता है ब्लैडर का, जो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब ये बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया कैसे इन्फ्लामेशन करता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो इसकी प्रोसेस समझते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एंट्री करेगा अपने यूरिथ्रा के अंदर, बैक्टीरिया यूरिथ्रा के अंदर चला जाएगा। यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिथ्रा एक ट्यूब होती है जो अपनी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालती है, यानी अपने टॉयलेट को अपनी बॉडी से बाहर पास आउट करवाती है। उस ट्यूब को बोलते हैं अपन यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का मतलब हो सकता है, मतलब अपन उसको रास्ता बोल सकते हैं, यानी पाथवे ऑफ यूरिन, पाथवे ऑफ यूरिन पास आउट। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया यूरिथ्रा के अंदर एंट्री करेगा और यूरिथ्रा से ट्रेवल करता हुआ ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद में ये इरिटेशन कोज कर देगा, जो ब्लैडर की वॉल है, ब्लैडर की दीवारें हैं, उनके अंदर इरिटेशन कोज कर देगा। फिर अपन समझते हैं कि ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो बैक्टीरिया है वो आएगा कहाँ कहाँ से आएगा? एक तो आएगा लोअर इंटेस्टाइन से आएगा, दूसरा हो जाएगा रेक्टल एरिया से एंट्री कर सकता है, तीसरा स्किन के थ्रू भी आ सकता है, और लास्ट है सम मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर ट्रोमा, यानी अपन कुछ भी मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं किसी भी पेशेंट में, कोई भी पेशेंट में सर्जरी कर रहे हैं अपन, उसकी वजह से कोई भी ट्रोमा, ट्रोमा का मतलब कोई भी इंजरी हो गई, उस इंजरी की वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह बॉडी के अंदर, कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह एंट्री कर गया, तो ये बैक्टीरिया वहाँ से किस में चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाने के बाद में ये इन्फ्लामेशन कर देगा यूरिनरी ब्लैडर का। इसी को अपन बोलते हैं सिस्टाइटिस। अब बात करें कि एक्यूट सिस्टाइटिस भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अनकॉम्प्लिकेटेड और दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड। एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे पहले समझते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड जो एक्यूट सिस्टाइटिस होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड वाला किन किन पर्सन में प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कौन कौन से पर्सन में, कौन कौन से इंडिविजुअल में अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट सिस्टाइटिस होता है। तो सबसे फर्स्ट है प्री मीनोपोजल वुमेन। प्री मीनोपोजल वुमेन के अंदर क्या हो जाएगा? अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट सिस्टाइटिस होता है। मीनोपोज का मतलब क्या होता है? यानी वुमेन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब पीरियड्स का बंद हो जाना, उसको बोलते हैं मीनोपोज। तो प्री मीनोपोजल मतलब कोई भी वुमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के बंद होने से पहले हो सकता है ये। दूसरा नॉन प्रेग्नेंट वुमन,
इसके अंदर भी ये हो सकता है अक्यूट सिस्टाइटिस। और थर्ड है पीपल, यानी वो पीपल जिनके अंदर साइन सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनमें अनकॉम्प्लिकेटेड वाला हो सकता है। तो ये हो जाएगा अक्यूट सिस्टाइटिस, और अक्यूट सिस्टाइटिस के अंदर अनकॉम्प्लिकेटेड। अब बात करते हैं अक्यूट सिस्टाइटिस के अंदर सेकंड टाइप कॉम्प्लिकेटेड अक्यूट सिस्टाइटिस की। तो जो कॉम्प्लिकेटेड अक्यूट सिस्टाइटिस होता है, ये कंडीशन प्रेजेंट होती है साइन सिम्टम के साथ में। वो अनकॉम्प्लिकेटेड अक्यूट सिस्टाइटिस जो था वो पीपल्स के अंदर बिना साइन सिम्टम के प्रेजेंट था, और जो कॉम्प्लिकेटेड वाली कंडीशन होगी वो साइन सिम्टम के साथ प्रेजेंट होगी। अब जो है बात करते हैं इस डिजीज की पैथोलॉजिकल चेंजेज, यानी जो अक्यूट सिस्टाइटिस होगा तब पैथोलॉजिकल चेंजेज क्या क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट में। पैथोलॉजिकल चेंजेज जरूरी होते हैं पैथोलॉजी की डिजीज में लिखने के लिए। तो पैथोलॉजिकल चेंजेज में सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रोसली चेंजेज। ग्रोसली चेंजेज का मतलब हो जाएगा अपन को बार बार से मोटा मोटा क्या चेंज दिख रहा है ग्रोसली। तो इसमें फर्स्ट है ब्लेडर म्यूकोजा जो हो जाएगी, यानी ब्लेडर की जो म्यूकोजा वॉल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। स्वेलोन, स्वेलोन मतलब उसमें सूजन आ जाएगी। इसके साथ साथ हेमरेजिंग हो जाएंगी, हेमरेजिंग का मतलब ब्लड आएगा उसमें से। और उसके बाद में अल्सर, अल्सर का मतलब अगर अपन हिंदी में बात करें तो छाले हो जाएंगे उसमें, छाले मतलब स्किन कट जाएगी वहां से। तो ग्रोसली चेंजेज की अपन बात करें तो जो ब्लेडर की म्यूकोसा वॉल हो जाएगी वो रेड होगी, स्वेलोन होगी, यानी उसमें सूजन आ जाएगी। उसके साथ साथ उसमें से ब्लड आएगा, उसके साथ साथ उसमें अल्सर हो जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड पैथोलॉजिकल चेंजेज है माइक्रोस्कोपिकली, यानी अगर अपन उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो अपन को क्या क्या चेंज दिखाई देंगे। तो माइक्रोस्कोप से देखने पे अपन को ब्लेडर की जो म्यूकोसा वॉल होती है, जो ब्लेडर म्यूकोसा होती है वो ओडिमेटस, ओडिमेटस मतलब उसमें सूजन आ जाएगी, सूजी हुई दिखाई देगी। उसके अलावा कंजेस्टेड हो जाएगी। तो ये था अक्यूट सिस्टाइटिस। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक सिस्टाइटिस की। क्रोनिक सिस्टाइटिस का मतलब समझते हैं सबसे पहले। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, यानी वो बीमारी जो लंबे समय तक ठीक नहीं होती, और जो बीमारी डेंजर होती है, यानी लंबे समय तक रहेगी तो वो डेंजर ही होगी, कुछ ना कुछ कोज करती रहेगी। तो क्रोनिक सिस्टाइटिस की डेफिनेशन हो जाएगी, क्रोनिक सिस्टाइटिस इज ए रिपीटेड अटैक ऑफ अक्यूट सिस्टाइटिस लीड्स टू क्रोनिक सिस्टाइटिस। यानी क्रोनिक सिस्टाइटिस कब होगा, जब अपने कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी में अक्यूट सिस्टाइटिस रिपीटेड यानी बार बार में अटैक करेगा। एक बार अक्यूट सिस्टाइटिस ठीक हुआ, उसके बाद में वापस हो गया, फिर 2 महीने ठीक हुआ, फिर तीसरे महीने वापस हो गया, तो उसकी वजह से क्रोनिक सिस्टाइटिस यानी लंबी बीमारी लग जाएगी फिर इसकी। तो इसको बोलते हैं रिपीटेड अटैक ऑफ अक्यूट सिस्टाइटिस, इसी को अपन बोलते हैं क्रोनिक सिस्टाइटिस। अब बात करते हैं क्रोनिक सिस्टाइटिस मेनली किस में देखा जाता है। तो क्रोनिक सिस्टाइटिस जो होता है वो मोर कॉमन होता है वुमेन्स के अंदर, और वुमेन्स भी कौन सी, ओवर 30 ईयर्स यानी 30 साल से ऊपर की औरतों के अंदर देखा जाता है। किस वजह से होता है ये 30 साल से ऊपर की वुमेन्स के अंदर, ये होता है ब्लेडर के इन्फेक्शन की वजह से, यानी उनके यूरिनरी ब्लेडर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, यानी यूटीआई हो गया, यूरिनरी ब्लेडर इन्फेक्शन। इसके अलावा किडनी स्टोन हो गया, किडनी स्टोन मतलब किडनी की पथरी हो गई, उसकी वजह से भी यूरिनरी ब्लेडर इन्फ्लामेशन देखा जाता है क्रोनिक वाला वुमेन्स के अंदर। इसके अलावा डायबिटीज की कंडीशन अगर किसी वुमन के अंदर, तो उसमें भी सिस्टाइटिस जो क्रोनिक सिस्टाइटिस है उसकी कंडीशन देखी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेज की। पैथोलॉजिकल चेंजेज है क्रोनिक सिस्टाइटिस के, यानी क्रोनिक सिस्टाइटिस जब किसी पर्सन में हो जाएगा तो अपन को क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे उसकी बॉडी में, या उसके ब्लेडर में क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं ग्रोसली चेंजेज। तो ग्रोसली चेंजेज में जो म्यूकोजा लेयर है, यूरिनरी ब्लेडर की म्यूकोजा लेयर है, उस म्यूकोजा एपिथेलियम कैसी होगी, थिकंड, थिकंड का मतलब हो जाएगी वो मोटी दिखाई देगी, सूजन आने की वजह से मोटी हो जाएगी। उसके अलावा रेड दिखाई देगी। उसके अलावा ग्रेन्युलर फॉर्मेशन, ग्रेन्युलर फॉर्मेशन मतलब ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे, ग्रेन्यूल्स मतलब वो दानेदार रफ सरफेस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ग्रोसली चेंजेस। ग्रोसली में क्या हो जाएगा, थिकंड हो जाएगी, रेड हो जाएगी, और ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर फॉर्मेशन मतलब दाने 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 से बन जाएंगे वहां पे, उसकी वजह से रफ हो जाएगी सरफेस। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस। माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस के अंदर हो जाएगा पेची अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा, यानी जो म्यूकोजा वॉल है, म्यूकोजा लेयर है, उसके अंदर पेची अल्सरेशन हो जाएंगे। पेची का मतलब हो जाएगा अनइक्वल,
यानी असमान रूप से प्रेजेंट होंगे, अनइक्वली प्रेजेंट होंगे।